हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन और स्टैटिस्टिक्स में जो मीन है, मीन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मेथड से और स्टेप डिवीजन मेथड से, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। तो अगर आप लोगों में से कोई पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग लिंक को क्लिक करके पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग डायरेक्ट मेथड से अगर मीन निकाले तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा। डायरेक्ट मेथड से अगर मीन निकाले तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। मैंने बताया था कि इसको हम लोग सिग्मा भी बोल सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। और एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला बताए थे ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। ए फोर एज्यूम मीन, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ए फोर क्या है, एज्यूम मीन है, ठीक है। और डी आई क्या है, मैंने बताया था कि डी आई इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, यानी ए, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेप डिवीजन मेथड से मीन का निकालने का फॉर्मूला, स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि ए प्लस ए फॉर एज्यूम मीन, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। यू आई क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देखें और वहाँ पे जाके कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यू आई क्या है, यू आई इक्वल टू है डी आई बाई एच। अब ये एच क्या है, ये एच या ये एच, ये क्या है, ये है क्लास लेंथ। क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एच क्या है, क्लास लेंथ है। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे डेटा, ग्रुप डेटा में देखिए 50 to 52 है, क्या है 50 to 52 है। तो एज क्या है, क्लास लेंथ, मतलब 50 और 52 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। तो एज कितना हो जाएगा, 2। एज क्या है, क्लास लेंथ है। और भी देख सकते हैं आप लोग, देखिए 10 to 20, ग्रुप डेटा में 10 to 20 है, तो 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 ही है। 20 to 30, 20 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है। तो क्लास लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, एच से। क्लास लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, एच से, ठीक है। और अगर क्लास इंटरवल 30 to 50 हो तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 30 to 50 के बीच में 20 डिफरेंस है, तो क्लास लेंथ कितना हो जाएगा, 20। 30 to 50 के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 to 50 के बीच में डिफरेंस 20 है, तो क्लास लेंथ कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पे क्लास लेंथ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो क्लास लेंथ को एच से डिनोट किया जाता है। तो क्लास लेंथ क्या है, जो क्लास इंटरवल के डिफरेंस है वही क्या है, क्लास लेंथ है। और क्लास लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, एच, यानी कि 50 to 52 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, तो एच कितना है, 2। 30 to 50 के बीच में डिफरेंस कितना है, 20, तो एच कितना है, 20। एच क्या है, क्लास लेंथ है, और क्लास लेंथ को एच से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यू आई इक्वल टू क्या है, डी आई बाई एच। एच क्या है, क्लास लेंथ, ठीक है। एच क्या है, क्लास लेंथ। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। और मैंने ये भी बताया था कि मीन निकालने का फॉर्मूला जो है, मीन निकालने का फॉर्मूला जो है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से भी हम लोग मीन निकाल सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई
और एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। ए फॉर एज्यूमिन, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए फॉर एज्यूमिन, मतलब डी आई निकालने से एक्स आई माइनस क्या करना है, एज्यूमिन करना है, ठीक है। और स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। यू आई क्या है, यू आई है डी आई बाई एच। एच क्या है, क्लास लेंथ, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है, जो भी डिफरेंस है वही क्या होगा, एच होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है। और एज्यूम मेथड से मीन निकालने के लिए एज्यूम चाहिए, एज्यूम मीन, और क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एफ आई डी आई। और स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने के लिए एज्यूम मीन चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए, और क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में लेटेस्ट वर्कआउट 26.1 के एक नंबर के मैथ सॉल्व करा दिया था, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, मतलब मीन को किस तरह से निकाल सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए एक नंबर के मैथ को सॉल्व करा दिया था। और 9 नंबर के एक नंबर के मैथ को भी सॉल्व करा दिया था। 9 नंबर के एक नंबर मैथ में क्या है, लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डेटा बाय स्टेप डिवीजन मेथड, मतलब इस डेटा का मीन निकालना स्टेप डिवीजन मेथड से। तो मैंने इस मैथ को भी सॉल्व करा दिया था। मैंने आप लोगों को सिर्फ स्टेप डिवीजन मेथड से सिर्फ मीन नहीं निकाल के दिखाया था, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल के दिखाया था इस डेटा का, और एज्यूम मेथड से भी निकाल के दिखाया था, और जो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने बोला है, इस तरह से भी आप लोगों को मैंने मीन निकाल के दिखाया था। मतलब आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने 9.1 के मैथ को भी सॉल्व करा दिया था, और डायरेक्ट मेथड से भी इस डेटा का मीन निकाल के दिखाया था, एज्यूम मेथड से भी इस डेटा का मीन निकाल के दिखाया था, और स्टेप डिवीजन मेथड से भी इस डेटा का मीन निकाल के दिखाया था। तो 9 नंबर के 1 नंबर सॉल्व हो चुका है और 1 नंबर सॉल्व हो चुका है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में 2 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 1 नंबर और 9 नंबर के 1 नंबर सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। आई हैव रिटन मेंबर ऑफ 50 फैमिलीज ऑफ आवर विलेज इन द टेबल गिवन बिलो। तो बोलता है कि मैंने 50 फैमिलीज के मेंबर को लिखा हमारे गांव के टेबल में, ठीक है। मतलब इस टेबल में 50 फैमिलीज के मेंबर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ फैमिलीज है, ठीक है। 2 मेंबर्स है, 6 फैमिलीज है, 3 मेंबर्स है, 8 फैमिलीज है, मतलब 3 मेंबर्स 8 फैमिलीज में होते हैं, 4 मेंबर 14 फैमिलीज में होते हैं, 5 मेंबर 15 फैमिलीज में होता है, 6 मेंबर 4 फैमिलीज में होते हैं, 7 मेंबर 3 फैमिलीज में होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, लेट अस राइट द एवरेज मेंबर ऑफ 50 फैमिलीज बाय द मेथड ऑफ एज्यूमिंग, मतलब एज्यूम मेथड से हम लोग क्या करना है, 50 फैमिलीज के एवरेज मेंबर निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। एज्यूम मेथड मैंने पिछली वीडियो में आप लोग बताया था। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को यानी स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, वहाँ पे आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग इस मैथ को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो जो नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट को पहले जाके देखिए स्टैटिस्टिक के, और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस मैथ को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 2। कितनी फैमिलीज में, 6 फैमिलीज में। 3 मेंबर्स कितनी फैमिली में है, 8 फैमिलीज में। 4 मेंबर्स 14 फैमिली में। 5 मेंबर्स 15 फैमिलीज में। 6 मेंबर 4 फैमिलीज में। 7 मेंबर 3 फैमिलीज में। 7 मेंबर 3 फैमिलीज में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ आई और ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स आई। ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज है। नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आई फ्रीक्वेंसी, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ आई, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ आई। तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए लिख सकते हैं हम लोग एफ आई, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, एफ आई। एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैंने बताया कि एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई।
तो ये है एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो देखिए हम लोग क्या चाहिए, ए चाहिए, ए फॉर एज्यूम मीन, ठीक है, एफ आई मिल गया लेकिन ए नहीं मिला, ए चाहिए, तो ए हम लोग को एज्यूम मीन हम लोग को मानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। मैंने बताया था कि अगर 5 ऑब्जर्वेशन हो यानी ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो बीच वाला को मीन मानना है। 5 होने से 2 ऊपर की तरफ छोड़ देते, 2 नीचे की तरफ, बीच वाला को ले लेते, बीच वाला हो जाता है एज्यूम मीन। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 6 है, इवन में है, तो इवन में ऑब्जर्वेशन रहने से मैंने बताया था कि किस तरह से एज्यूम मीन मानना है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, n/2 + 1/TH, n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, तो 6/2 + 1/TH, एलसीएम आ जाएगा 2, 6 + 2 1 2 होगा और TH, तो क्या मिलेगा 6 2 8, 8/2 होल TH, 2 1 2, 2 4 8, यानी क्या मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, फोर्थ टर्म, क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वेशन का फोर्थ टर्म को लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो जाएगा हम लोग का एज्यूम मीन। हम लोग एज्यूम मीन किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस तरह से एज्यूम मीन मानने से कैलकुलेशन ईजी होता है, ठीक है। आप लोग 4 को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। आप लोग किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं, लेकिन इस तरह से मानने से क्या है, कैलकुलेशन ईजी होता है, ठीक है। अगर इवन में हो तो इस फॉर्मूला के जरिए मान सकते हैं आप लोग, और अगर ओड में हो ऑब्जर्वेशन तो बीच वाला को ले लेना है। अगर 7 हो तो 3 नीचे 3 ऊपर छोड़ देना है, बीच में जो आएगा उसको एज्यूम मीन ले लेना है, ठीक है। तो एज्यूम मीन कितना हम लोग ले लिए 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एज्यूम मीन ए इक्वल टू 5, ए फॉर एज्यूम मीन, ठीक है। एज्यूम मीन के लिए ए लिखा जाता है, मतलब एज्यूम मीन इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। तो मान लीजिए एज्यूम मीन क्या है 5 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, ए तो मिल गया, समीशन ऑफ एफ आई है, डी आई चाहिए, ठीक है। तो डी आई हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि डी आई इक्वल टू क्या है, डी आई इक्वल टू है एक्स आई माइनस ए है, माइनस एज्यूम मीन है, तो डी आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए फॉर एज्यूम मीन, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई कितना है 2 है, ठीक है, और ए कितना है 5 है, तो 2 - 5 डी आई इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई है 2 और एज्यूम मीन है कितना 5, तो 2 - 5, तो 2 - 5 कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, कितना मिलेगा -3। उसी तरह से एक्स आई है 3 और एज्यूम मीन है 5, तो 3 - 5 कितना मिलेगा, -2। उसी तरह से एक्स आई है 4 और एज्यूम मीन है 5, तो 4 - 5 कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, 4 - 5 कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से एक्स आई है 5 और एज्यूम मीन कितना है, वो भी 5, तो 5 - 5 कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह से एक्स आई है 6 और एज्यूम मीन है -5, तो 6 - 5 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1। एक्स आई है 7 और एज्यूम मीन है 5, तो 7 - 5 2 मिलेगा, 7 - 5 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो डी आई हम लोग को क्या क्या मिल गया, -3 - 2 -1 0 1 2। तो देखिए एफ आई और डी आई गुना में है, तो हम लोगों को क्या करना है, एफ आई और डी आई गुना में निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला में क्या है, गुना में है, और इस समीशन का मतलब क्या, सम, ठीक है। ये गुना में जो आएगा उसको जोड़ना होगा, ठीक है। तो क्या है एफ आई डी आई, तो एफ आई 6 डी आई 3, 6 3 18 यानी कि -18 होगा। एफ आई है 8 डी आई है 2, तो 8 2 16 -16 होगा क्योंकि माइनस है। एफ आई है 14 डी आई है 1, तो 14 1 14 -14 होगा। एफ आई है 15 डी आई है 0, तो 15 और 0 को गुना करने से 0 होगा। एफ आई है 4 और डी आई है 1, तो 4 1 4 होगा। एफ आई है 3 और डी आई है 1, 3 2 6 होगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना होगा, 50 होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 50 फैमिलीज दे दिया है, ठीक है। तो ये समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा, 50 होगा। इसको ऐड करने से भी हम लोग को 50 ही मिलेगा, ठीक है। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 50 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल फैमिलीज कितने हैं, 50 है, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, 50। इसको ऐड करके देखने से भी 50 ही होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो इसको अगर हम लोग ऐड करें तो देखिए
तो देखिए -18 -16 -14 हो जाएगा -48, और ये 6 और 4 प्लस में मिलेगा 10। तो -48 में +10 को हटा दे तो क्या मिलेगा, -38 मिलेगा। ठीक है, तो -48 में +10 चला जाएगा तो क्या मिलेगा, -38 मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज मेंबर ऑफ 50 फैमिलीज। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मेथड से a प्लस समीशन ऑफ fi di बाई समीशन ऑफ fi। ठीक है, तो इक्वल टू एज्यूम मीन कितना है, एज्यूम मीन है 5। कितना है, 5। तो 5 प्लस समीशन ऑफ fi di कितना है, -38। तो -38 बाई समीशन ऑफ fi, समीशन ऑफ fi कितना 50। तो 50 इक्वल टू 5 प्लस माइनस क्या होगा, -38/50 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 50। तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। 1 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो 50 मिलेगा। 50 से 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 50 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 1 से 38 को गुना करना है, तो 1 से 38 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 होगा। ठीक है, इक्वल टू 250 में 38 माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 212 मिलेगा। नीचे कितना है, 50। तो 50, तो अगर हम लोग 212 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4.24 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4.24। अगर हम लोग 212 को 50 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो कितना मिलेगा, 4.24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो देयरफॉर एवरेज मेंबर ऑफ 50 फैमिलीज इज इक्वल टू 4.24। तो ये हो जाएगा आंसर। तो अब आइए 3 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो इज 20.6, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए क्या बोलता है मैथ में बोलता है कि अगर इस गिवन डेटा का अरिथमेटिक मीन 20.6 है तो हम लोग क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। कितना नंबर, 3 नंबर। वेरिएबल और क्या है, फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल के लिए xi, फ्रीक्वेंसी के लिए fi। ठीक है, वेरिएबल कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितना है 3, वेरिएबल 15, फ्रीक्वेंसी 10, वेरिएबल a फ्रीक्वेंसी 25, वेरिएबल 25 फ्रीक्वेंसी 7, वेरिएबल 35 फ्रीक्वेंसी 5। ठीक है, तो हम लोग किसी भी मेथड से जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से या फिर स्टेप डिवीजन मेथड से या फिर एज्यूम मेथड से। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या है, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला समीशन ऑफ fi xi बाई समीशन ऑफ fi। तो fi xi निकालना है। तो देखिए fi xi है तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस कॉलम में लिखेंगे fi xi। तो fi कितना 3 और xi कितना 10, 3 10 30, fi 10 और xi 15। तो कितना हो जाएगा, गुना करने से 150, fi 25 और xi a। तो 25 और a को गुना करने से 25a मिलेगा। fi 7 और xi कितना है 25। तो 25 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 175 होगा। कितना होगा, 175। fi 5 और xi कितना है 35। तो 5 और 35 को गुना करने से कितना होगा, ये भी होगा 175। ठीक है, तो समीशन ऑफ fi तो कितना होगा, देखिए 3 और 10 13, 13 और 25, 13 और 25 हो जाएगा 38, 38 और 7, 38 और 7 हो जाएगा 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। तो 50 समीशन ऑफ fi इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। समीशन ऑफ fi
एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करना है, इसको ऐड करना है, लेकिन 25A को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास क्या है, ए है, बाकी सबके पास ए नहीं है। तो नंबर सबको ऐड करेंगे, नंबर सबको ऐड करने से कितना मिलेगा, नंबर सबको अगर ऐड करेंगे 30, 150, 175, 175 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 530 मिलेगा। ठीक है, 530 प्लस 25A, 25A ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 530 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 555 और ए है तो 555 है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को नंबर सबको अलग से कैलकुलेट करना है, प्लस दे करके जो ए है जिसके पास उसको प्लस दे करके लिख देना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन कितना है 20.6, तो यहाँ पे लिख लेंगे अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 20.6। ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो मीन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स बार से। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू, मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक्स बार मीन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। और एक्स बार क्या है, मीन है, मतलब मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है, मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो और एक्स बार यानी ये क्या है, मीन है, यानी अरिथमेटिक मीन है, कितना है 20.6। तो 20.6 इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 530 प्लस 25A, तो 530 प्लस 25A बाई समीशन ऑफ एफ आई कितना है 50, तो 50। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो और 530 प्लस 25A हो जाएगा 1 के साथ गुना करने से। ठीक है, और इधर से गुना करने से 50 को 20.6 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा। और 25A इक्वल टू 1030 माइनस, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो 530। तो और 25A इक्वल टू 1030 माइनस 530 कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो और A इक्वल टू 500 बाई 25। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, काटने के बाद हम लोग क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो देयरफॉर दी वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब आइए 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 15, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो देखिए जिस तरह से 3 नंबर मैथ को सॉल्व किया उसी तरह से 4 नंबर मैथ को सॉल्व करना है, सेम है, दोनों मैथ सेम है। ठीक है, तो फालतू टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ईजी है, 4 नंबर मैथ का सोल्यूशन देख लीजिए, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देख लीजिए 4 नंबर मैथ का, और अगर समझने में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर मैथ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 नंबर मैथ में क्या करना है, लेट अस राइट द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्सेस यूजिंग एनी मेथड। हम लोग को मीन निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्सेस। तो हम लोग क्या निकालना है, मीन निकालना है नंबर ऑफ मैंगोज के जो 50 पैकिंग बॉक्सेस में रखा गया। ठीक है, यूजिंग एनी मेथड, कोई भी मेथड यूज करके हम लोगों को मीन निकालना है, कोई भी मेथड यूज करके हम लोगों को मीन निकालना है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, एसयू मेथड से भी निकाल सकते हैं, और स्टेप डिविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज और क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस। कितना नंबर, 5 नंबर। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैंगोज कितना से कितना तक है? 52 52 52 52। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है? 6। नंबर ऑफ मैंगोज 52 टू 54, 52 टू 54 और नंबर ऑफ बॉक्सेस 14, तो 14। नंबर ऑफ मैंगोज 54 टू 56, 54 टू 56। नंबर ऑफ बॉक्सेस 16, तो 16। नंबर ऑफ मैंगोज 56 टू 58, 56 टू 58। नंबर ऑफ बॉक्सेस 9, तो 9। नंबर ऑफ मैंगोज 58 टू 60, तो 58 टू 60। नंबर ऑफ बॉक्सेस 5, तो 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ आई, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये क्या एक्स आई होगा? ये एक्स आई नहीं होगा। हम लोग को क्या करना है? एक्स आई निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लास मार्क। क्या? क्लास मार्क। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, इसको एक्स आई नहीं मानना है क्योंकि ये क्लास इंटरवल में है, ये रेंज में है। रेंज में रहने से ये एक्स आई नहीं होगा। एक्स आई हम लोग क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालना है? एक्स आई लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 50 और 52 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 50 और 52 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 102 मिल जाएगा। 102 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 5 10, 2 1 2, 51 मिलेगा। यानी कि एक्स आई कितना हो जाएगा? 51। एक्स आई क्या है? क्लास मार्क, या फिर बोल सकते हैं मिड वैल्यू। क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू या फिर बोल सकते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स आई। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों को ऐड करना है, 52 और 54 को। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 106 होगा। 106 को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और हम लोगों को क्लास मार्क निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो 52 और 54 को ऐड करने से कितना हो जाएगा? 106। 106 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 53 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 54 और 56 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 होगा। 110 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 55 मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से 56 और 58 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 114। 114 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? अगर 114 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 57 मिलेगा। कितना मिलेगा? 57। उसी तरह से 58 और 60 को ऐड करना है, तो 58 और 60 को ऐड करेंगे तो 118 मिलेगा। कितना मिलेगा? 118। 118 को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, तो 118 को 2 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा? 59 मिलेगा। कितना मिलेगा? 59। तो एक्स आई हम लोग को क्या क्या मिल गया? 51, 53, 55, 57, 59। ठीक है, एक्स आई क्या है? क्लास मार्क है, या फिर बोल सकते हैं मिड वैल्यू। किसकी? 50 और 52 की। ठीक है, तो क्लास मार्क के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स आई। क्या लिख सकते हैं? एक्स आई। ठीक है, तो जब ग्रुप डेटा होगा तो हम लोग को क्या करना है? एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालना है। ठीक है, और अनग्रुप डेटा होगा तो उसी को क्या मान लेना है? एक्स आई। तो अब एफ आई, एक्स आई। एफ आई कितना है? 6। एफ आई कितना है? 51। तो 6 और 51 को गुना करने से कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 306। एफ आई कितना है? 14 और एक्स आई कितना है? 53। तो अगर 14 और 53 को गुना करें तो कितना हो जाएगा? 742। 742। एफ आई कितना है? 16 और एक्स आई कितना है? 55। तो 16 और 55 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 880। ठीक है, एफ आई कितना है? 9 और एक्स आई कितना है? 57। कितना है? 57। तो 9 और 57 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 513। कितना? 513। एफ आई कितना है? 5 और एक्स आई कितना है? 59। तो 5 और 59 को अगर गुना करेंगे तो 295 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा? 50। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 50 पैकिंग बॉक्सेस। ठीक है, हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं, इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐड करके क्या करना है? समीशन एफ आई निकालना है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर 50 दिया हुआ है, इसका मतलब समीशन एफ आई कितना होगा? 50 ही होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई, एक्स आई।
तो अब इसको ऐड करना है 306, 742, 880, 513, 295 है। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना मिल जाएगा 2736, ठीक है। तो देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in 50 packing boxes इक्वल टू। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 2736 और समीशन ऑफ एफ आई कितना है 50, तो 50। तो अगर आप लोग 2736 को 50 से डिवाइड लगाएंगे या काटेंगे तो कितना मिलेगा 54.72 मिलेगा, ठीक है। तो अगर 2736 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 54.72, ठीक है। कितना मिलेगा 54.72, आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्सेस इज इक्वल टू 54.72। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 6 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। मोहिदुल हैज रिटन एजेस ऑफ 100 पेशेंट्स ऑफ विलेज हॉस्पिटल। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एवरेज एज ऑफ 100 पेशेंट्स यूजिंग एनी मेथड। तो इसका भी हम लोग को क्या निकालना है? मीन निकालना है, ठीक है। मतलब एवरेज एज ऑफ 100 पेशेंट्स निकालना है, ठीक है, यूजिंग एनी मेथड, कोई भी मेथड को यूज करके, ठीक है। तो इसका मीन हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाले तो इसका मीन हम लोग निकालेंगे, चलिए एज्यूम मेथड से, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकते हैं। तो चलिए जब इसका हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाले तो इसका मीन निकालते हैं, चलिए एज्यूम मेथड से, ठीक है। लेकिन हम लोग कोई भी मेथड से मीन निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया है यूजिंग एनी मेथड, ठीक है। तो देखिए क्या है, एज यस और क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। तो 10 to 20 एज के कितने पेशेंट हैं 12। तो 10 to 20 12, 20 to 30, 20 to 30 है 8, 30 to 40, 30 to 40 है 22, 40 to 50, 40 to 50 है 20, 50 to 60, 50 to 60 है 18 पेशेंट और 60 to 70 है 20 पेशेंट। मतलब 60 से 70 साल के उम्र के 20 पेशेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ आई नंबर ऑफ पेशेंट। क्या ये एक्स आई होगा? ये एक्स आई नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या करना है, एक्स आई निकालना है, यानी कि क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या करना है हम लोग को निकालना है। क्लास मार्क के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स आई, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना है, क्लास मार्क निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। तो 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 10 और 20 को अगर ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 को 2 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 15 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50 मिलेगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से 30 और 40 को ऐड करना है, 30 और 40 को ऐड करेंगे तो 70 मिलेगा, 70 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 35 मिलेगा, तो 35, ठीक है। उसी तरह से 40 और 50 को ऐड करना है, 40 और 50 को ऐड करने से कितना मिलेगा 90 मिलेगा। 90 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से 50 और 60 को ऐड करना है, 50 और 60 को ऐड करने से 110 होगा, 110 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 55 मिलेगा, ठीक है।
उसी तरह से 60 और 70 को ऐड करना है। 60 और 70 को ऐड करने से 130 होगा। 130 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बचेगा 1 1 0, 10 2 5 जा 10, कितना मिलेगा? 65 मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का हम लोगों को एक्सआई निकालना होगा। क्या करना है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 और 20 को अगर ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा। 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से एक्सआई निकालना है। एक्सआई क्या है? क्लास मार्क है, या फिर बोल सकते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग मीन जो निकालेंगे एज्यूम मेथड से। तो एज्यूम मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, क्या है मीन का फॉर्मूला? ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो हम लोग को ए चाहिए। ए क्या है? एज्यूम मीन। तो हम लोग को एज्यूम मीन मानना होगा। ठीक है, तो देखिए एज्यूम मीन हम लोग को यहाँ से मानना है। तो ये हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्जर्वेशन इवन में है। इवन में मीन मानने के लिए फॉर्मूला आप लोग को क्या बताए थे मैंने? n/2 प्लस 1 होल th n फोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 6 1 2 3 4 5 6। तो 6/2 प्लस 1 होल th, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे हुआ 6, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8/2 th, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या मिलेगा? 4th टर्म मिलेगा। तो एज्यूम मीन कौन हो जाएगा? 4th टर्म, यानी कि 45। ठीक है, तो एज्यूम मीन हम लोग का कितना हो गया? 45। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट एज्यूम मीन ए इक्वल टू 45। एज्यूम मीन को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ए फॉर एज्यूम मीन। तो हम लोग मीन किस मेथड से निकालते हैं? अभी एज्यूम मेथड से। ठीक है, तो एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो देखिए एज्यूम मीन तो हम लोग निकाल लिए 45। ठीक है, कितना? 45। अब हम लोग क्या निकालना है? डी आई। तो डी आई इक्वल टू क्या है? डी आई इक्वल टू है एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, एक्स आई माइनस ए फॉर एज्यूम मीन। तो अब हम लोग डी आई निकालेंगे। डी आई इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस ए, यानी एज्यूम मीन। ठीक है, तो डी आई इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस ए फॉर क्या? एज्यूम मीन। तो एक्स आई कितना है? देखिए 15, और एज्यूम मीन कितना है? 45, यानी कि 15 माइनस 45। क्यों? क्योंकि डी आई इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है? 15 और ए कितना है? 45। माइनस है साइन, तो 15 माइनस 45, क्योंकि एक्स आई कितना है? एक्स आई है 15, तो 15 माइनस है तो माइनस। एज्यूम मीन कितना है? एज्यूम मीन 45, तो 15 माइनस 45, तो 15 माइनस 45 कितना होगा? माइनस 45 होगा। माइनस 15 माइनस 45, 45 बड़ा है तो माइनस साइन लेना है। ठीक है, तो कितना बचेगा? 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 बचेगा माइनस 30 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 30। 15 माइनस 45 कितना बचेगा? माइनस 30। ठीक है, तो अब देखिए एक्स आई है कितना? 25, और एज्यूम मीन कितना है? 45, तो 25 माइनस 45, तो कितना मिलेगा? माइनस मिलेगा 20। ठीक है, तो अब एक्स आई कितना है? 35, और एज्यूम मीन कितना है? 45, तो 35 माइनस 45। डी आई इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई है 35। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और एज्यूम मीन कितना है? 45, तो 35 माइनस 45, तो 35 माइनस 45 कितना बचेगा? माइनस 10 बचेगा। ठीक है, और अब देखिए एक्स आई है 45 और एज्यूम मीन भी कितना है? 45, यानी कि 45 माइनस 45, तो कितना बचेगा? 0, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद एक्स आई कितना है? एक्स आई है 55, और एज्यूम मीन कितना है? 45, तो 55 माइनस 45 कितना मिलेगा?
10 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 10 मिलेगा। उसके बाद एक्स आई कितना है 65 और एज्यूम मीन कितना है 45, तो 65 माइनस 45, एक्स आई है 65 तो 65 और एज्यूम मीन कितना 45, तो 65 माइनस 45 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो डी आई हम लोग को क्या क्या मिल गया, डी आई मिल गया -30 -20 -10 0 10 20, ठीक है। तो एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो देखिए समीशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब एफ आई और डी आई का क्या है मल्टीप्लीकेशन है, समीशन मतलब सम, ठीक है। तो एफ आई डी आई का क्या निकालना है, गुना निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ आई डी आई, ठीक है। तो देखिए एफ आई कितना है 12 और डी आई कितना है -30, तो 12 माइनस 30 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36 36 यानी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस है, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ आई कितना है 8 और डी आई कितना है -20, तो 8 और -20 को गुना करने से क्या मिलेगा -8 2 16 यानी कि 160 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ आई है 22 और डी आई है -10, तो 22 और 10 को गुना करेंगे तो 220 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ आई है 20 और डी आई है 0, तो 20 और 0 को गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। उसके बाद एफ आई है 18 और डी आई है 10, तो 18 और 10 को गुना करने से 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ आई है 20 और डी आई भी है 20, तो 20 और 20 को गुना करने से 400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, क्यों, क्योंकि टोटल पेशेंट जो है वो 100 है, ठीक है। इसको ऐड करके देखेंगे तो भी 100 ही मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसको ऐड करके देख सकते हैं, समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा 100 होगा, ठीक है। उसके बाद एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, तो देखिए एफ आई डी आई में क्या है -360 -160 -220 0 180 400, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला को पहले ऐड कर लेंगे, माइनस वाला को ऐड करने से 740 होगा, ठीक है। और प्लस वाला कितना मिलेगा 580 मिलेगा, ठीक है। तो 740 माइनस में मिलेगा और 580 प्लस में मिलेगा, तो 740 में 580 माइनस हो जाने से कितना मिलेगा 160 मिलेगा, और साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि 740 ज़्यादा है, ठीक है। जो ज़्यादा होगा उसका साइन लेना होगा, ठीक है। माइनस में मिलेगा 740 और प्लस में मिलेगा 580, तो 740 में 580 माइनस करने से 160 मिलेगा, और साइन क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए साइन क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो समीशन एफ आई डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा -160, ठीक है। तो देयरफॉर द एवरेज एज ऑफ therefore the average age of 100 patients of village hospital, तो मीन का फॉर्मूला क्या है एज्यूम मेथड में ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है एवरेज एज, एवरेज का मतलब ही होता है मीन, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखे, ठीक है। और मीन का फॉर्मूला हम लोग किस मेथड के हिसाब से लिखे, एज्यूम मेथड के हिसाब से, ठीक है। एज्यूम मेथड से मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ए कितना है एज्यूम मीन है 45, ठीक है। तो 45 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया -160, तो -160 बाई क्या है समीशन ऑफ एफ आई, तो समीशन ऑफ एफ आई कितना 100, तो 100 इक्वल टू 45 प्लस माइनस माइनस 160 बाई 100, ठीक है। तो हम लोग 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना मिलेगा 450 माइनस 16, ठीक है, इक्वल टू, तो 450 माइनस 16 कितना मिलेगा
434 मिलेगा। कितना मिलेगा? 434। 450 में 16 माइनस हो जाने से कितना मिलेगा? 434 मिलेगा। ठीक है, नीचे कितना है? 10, तो 10 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 43.4 हो जाएगा। ठीक है, जीरो को हटाने के लिए ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना है, तो कितना हो जाएगा? 43.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, यानी कि देयरफॉर द एवरेज एज ऑफ 100 पेशेंट्स ऑफ विलेज हॉस्पिटल इज इक्वल टू 43.4। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? आंसर। तो इस मैथ को हम लोग एज्यूम मेथड से सॉल्व किए। ठीक है, तो अब आइए 7 नंबर में। तो देखिए 7 नंबर में क्या है? लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। तो देखिए क्या करना है, इस डेटा के मीन निकालना है। ठीक है, कौन सा मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर में 2 मैथ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक मैथ सॉल्व करा दूंगा, एक मैथ आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से क्या करना है? मीन निकालना है। ठीक है, तो 7 नंबर के 1 नंबर मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, और 7 नंबर के 2 नंबर आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो 7 नंबर के 1 नंबर में क्या है? क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कितना से कितना तक है? 0 to 10। 0 to 10। फ्रीक्वेंसी कितना है? 4, तो 4। क्लास इंटरवल 10 to 20। 10 to 20। फ्रीक्वेंसी 6, तो 6। क्लास इंटरवल 20 to 30। फ्रीक्वेंसी 10, तो 10। क्लास इंटरवल 30 to 40। फ्रीक्वेंसी 6, तो 6। क्लास इंटरवल 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 4, तो 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा FI फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये XI नहीं होगा क्योंकि ग्रुप डेटा है, हम लोगों को क्या करना है? XI निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे XI, या फिर लिख सकते हैं ऊपर हम लोग क्लास मार्क। क्या? क्लास मार्क। तो XI कैसे निकालना है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है। क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। 20 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। 30 और 40 को ऐड करेंगे तो 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 35। 40 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 90। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा। ठीक है, तो XI क्या क्या मिल गया? 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है? FI XI निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। ठीक है, तो FI कितना है? 4। XI कितना है? 5, तो 4 5 है 20। FI 6 और XI 15, तो 15 6 है 90। FI 10 और XI 25, तो 10 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। FI 6 और XI कितना है? 35, तो 6 और 35 को गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 210। ठीक है, उसके बाद FI कितना है? 4 और XI कितना है? 45, तो 4 और 45 को गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 180। ठीक है, तो समीशन FI इक्वल टू हम लोग को क्या करना है? इसको ऐड करना है। ठीक है, हम लोग अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? हम लोगों को इसको ऐड करना है। ठीक है, तो 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, तो ये हो जाएगा 30। समीशन ऑफ FI कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो अब समीशन ऑफ FI XI, तो ये सबको क्या करना है? ऐड करना है। 20, 90, 250, 210, 180। तो अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा 750 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 750। ठीक है, ऐड करके देख सकते हैं आप लोग। तो देयरफॉर मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए समीशन ऑफ FI XI बाय समीशन ऑफ FI, या फिर बोल सकते हैं सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। ठीक है, तो समीशन ऑफ FI XI कितना है? 750, तो 750। समीशन FI कितना है? 30, तो 30। 0 0 कैंसिल।
कितना मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15, कितना मिलेगा 25। ठीक है, तो मीन कितना आ गया 25। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आंसर। तो देखिए कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो अगर आप लोग कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं मीन के लिए तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, आपका वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब चैप्टर 26 के फर्स्ट पार्ट को देखिए, 100% मुझे उम्मीद है कि आपका वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो फर्स्ट पार्ट को देखा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो खुद से ये सब मैथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी आपको, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।